नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। गांव के पुराने चौपाल में बैठे लोग अक्सर चौधरी हरिराम के परिवार की मिसाल देते थे। जमीन जायदाद, इज्जत और संस्कार सब कुछ था उनके घर में। हरिराम अब बूढ़े हो चुके थे। सफ़ेद दाढ़ी और कांपते हाथों के साथ उनका सबसे बड़ा सहारा उनकी पोती सिया थी। सिया शहर से पढ़कर आई थी, समझदार और तेज़ दिमाग वाली, सब कहते थे। चौधरी की पोती घर का मान बढ़ाएगी, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि दादा और पोती के बीच एक ऐसा राज पल रहा है जो अगर बाहर आ गया तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। सिया जब छोटी थी तब उसके पिता की मौत एक हादसे में हो गई थी। माँ ने भी दूसरी शादी कर ली और सिया को दादा दादी के पास छोड़ दिया। उसी दिन से दादा ही उसके पिता भी बन गए और गुरु भी। सिया उनकी गोद में खेली, उन्हीं से पढ़ाई का पहला अक्षर सीखा। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी ने करवट बदली। गांव की पुरानी हवेली की दीवारें ढहने लगी, खेतों पर कर्ज चढ़ गया। दादा के सामने सवाल खड़ा था, घर कैसे बचाया जाए। हवेली की कोठरी में एक पुराना संदूक रखा था जिसे दादा हमेशा ताले में बंद रखते। किसी को नहीं मालूम था कि उसमें क्या है। लेकिन एक दिन जब दादा बीमार पड़े तो उन्होंने सिया को पास बुलाया और धीरे से कहा, बिटिया, ये संदूक हमारी इज्जत का आखिरी सहारा है। इसमें वो कागज़ हैं जिनसे हमारी ज़मीनें बच सकती हैं, पर याद रखना, ये राज सिर्फ तुम्हें ही मालूम है, किसी को बताना मत। सिया ने हामी भर दी। उस दिन से वह ताले की चाबी हमेशा अपने दुपट्टे में एक कोने में छुपा कर रखती। गांव के प्रधान और रिश्तेदारों को शक होने लगा कि चौधरी के पास कुछ छिपा हुआ है। वे अक्सर बहाने से हवेली आते और कोठरी की ओर नज़र डालते। सिया उनकी नज़रें भाप जाती और दादा के कमरे का दरवाज़ा और मजबूती से बंद कर देती। एक रात चाचा रामेश्वर ने जबरदस्ती कोठरी खोलने की कोशिश की। सिया जाग गई और चिल्ला उठी। घर में हड़कंप मच गया। दादा ने सबको डांट कर चुप करा दिया, पर अब राज और गहरा हो गया था। दादा बार बार कहती थी, सिया, जिस दिन ये राज बाहर आया उस दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सिया का मन घबराता, आखिर ऐसा क्या है इस संदूक में। एक दिन जब दादा लंबी बीमारी के बाद बिस्तर पर बेहोश हो गए, सिया से रहा नहीं गया। उसने ताला तोड़ा। अंदर से पुराने कागज, कुछ जमीन के पट्टे और एक मोटी डायरी निकली। डायरी खोलते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, ये खेत हमारे नहीं बल्कि उन मजदूरों के हैं जिनसे हमने धोखे से कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। अगर सच सामने आ गया तो हमारी जायदाद भी जाएगी और नाम भी। सिया की आंखों से आंसू झड़ने लगे। वह समझ गई, जिस इज्जत को बचाने के लिए दादा उसे राज सौंप रहे थे, असल में वही इज्जत झूठ और धोखे की नींव पर खड़ी थी। अब सिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो दादा का राज बचाए या सच सबको बता दे। अंदर से उसकी आत्मा चीख रही थी, झूठ पर खड़ी इज्जत असली इज्जत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ दादा की कांपती आंखें थी जिनमें सिर्फ एक डर था, पोती, अगर सच बोल देगी तो मैं जिंदा ही मर जाऊंगा। गांव में जमीनों का मामला उठ गया। प्रधान ने पंचायत बुलाई। सबके सामने सवाल किया गया, चौधरी हरिराम, सच बताओ, तुम्हारे पास जो कागज हैं क्या वो असली हैं। दादा चुप रहे। सबकी नजरें सिया पर थी। वह आगे बढ़ी, हाथ में डायरी थी। पूरा गांव देख रहा था। क्या पोती अपने दादा का राज खोलेगी। सिया ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मेरे दादा ने धोखा किया था। ये जमीन असली मालिकों की है। गांव में सनसनी फैल गई। रिश्तेदार भड़क उठे, ये लड़की तो खानदान की नाक कटवा रही है। दादा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से पोते का हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तूने सही किया। शायद यही सच हमारी असली इज्जत है, सच का सामना करना। उस दिन चौधरी का परिवार टूट जरूर गया, पर गांव वालों की नज़रों में सिया ने इज्जत की परिभाषा बदल दी। लोग कहते रहे, झूठ पर टिकी इज्जत रेत की दीवार है, लेकिन सच पर खड़ी हुई बदनामी भी अमर हो जाती है। दादा और पोती का वह राज जिसने पूरे परिवार को हिला दिया, अंत में सिया ने खोल दिया। परिवार की जायदाद भले चली गई, मगर सिया ने आने वाली पीढ़ी को ये सबक दे दिया, इज्जत झूठ छुपाने से नहीं, सच अपनाने से बढ़ती है। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।